अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है, उसका बिजली घर हमने बनाया है, फ्री में बना के दिया है। मैं कहता हूँ कि हम दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनेंगे भीख मांगने में। वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। नहीं, देश में धर्म के नाम पर हमेशा अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं और ख़ास तौर पर कुछ मुसलमान ही हिंदुस्तान पर आरोप लगाते रहते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं कि हमारी मीडिया ने देश को इस तरह से दिखाया कि हमारे यहाँ एक लगता है जैसे एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान में बच्चों का हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहां बच्चों का इलाज होता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है, उसका बिजली घर हमने बनाया है, फ्री में बना के दिया है, सहतूत बांध और सलमा बांध, जिससे बाढ़ भी कंट्रोल होती है, सिंचाई भी होता है, बिजली भी बनता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है लेकिन उसका संसद भवन भारत ने बना के देखा। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम लोग को किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, भारत हमेशा से मुस्लिम देशों की मदद करता रहा है। 2012 में भारत ने मुस्लिम देश लीबिया को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता की। मुस्लिम देश जॉर्डन को $5 लाख अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद की। मुस्लिम देश सऊदी अरब को आपात स्थिति में कई टनों खाद्य सामग्री मुहैया कराई। मुस्लिम देश सूडान को अभी 2 महीने पहले 2 टन दवाइयाँ भेजकर उसकी मदद की। मुस्लिम देश नाइजीरिया को 55,000 अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता पहुंचाई। मुस्लिम देश मिस्र की आर्थिक मदद करने के लिए सबसे पहले भारत ने ही अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुस्लिम देश इराक को जहाज़ में मेडिकल सामान भेजकर उसकी मदद की। 2017 में राहत सामग्री भेजकर मुस्लिम देश बांग्लादेश की सहायता की। 2023 में मुस्लिम देश फ़िलिस्तीन के लिए भारत ने 6 टन से ज़्यादा चिकित्सा का सामान और 32 टन राशन भेजकर मानवता की मिसाल पेश की। अभी हाल ही में भारत सरकार ने मुस्लिम देश मालदीव को $50 मिलियन की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। और जिस मुस्लिम देश तुर्की के लिए भारत हमेशा मदद करने के लिए आगे रहता है, वही तुर्की भारत पर हमले करवाने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ महीनों ही पहले जब वहाँ तकलीफ हुआ था, जब वहाँ भूकंप आया था, तो सबसे पहले मोदी जी और भारतवासियों ने वहाँ पर डॉक्टर भेजे, नर्स भेजे, पर फिर भी वो गद्दारी दिखा रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। तो हम एज अ कस्टमर या जो भी लोग हैं, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट इज द ओनली वन थिंग। टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूँ। इतना ही नहीं, इसके अलावा भविष्य की जरूरतों के लिए अतिरिक्त 2 से 3 करोड़ टैबलेट की आपूर्ति की व्यवस्था भी कर दी गई है। फिलहाल आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने कैसे इस मुश्किल वक्त में वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार वाली सोच दिखाकर अपना विश्व गुरु वाला चरित्र साबित किया है। लेकिन अगर कोई टोपी पहन के ताज होटल में बम मारेगा तो हम इस आधार पर छोड़ देंगे कि तुम टोपी पहनो, टोपी सहित उड़ा देंगे।